हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डायरेक्ट 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आप लोगों ने थंबनेल तो चेक कर ही लिया होगा कि आज मैं इस रीडिंग में क्या देख रही हूँ। आज यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या देर रात ये पर्सन आज आपको याद करेंगे भी, कर रहे हैं या नहीं, इस चीज को इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स ले लें। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज को आपको खास ध्यान में रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स। तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकेगा। तो फोकस बना लीजिएगा और हो सके तो उनका और अपना नाम कमेंट बॉक्स में व्यूअर्स जरूर से लिख दीजिएगा। गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आई नीड योर हेल्प, आई क्राई एवरी टाइम आई मिस यू, आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप, you ignite my soul, I like you despite your flaws, I wish I can change the past, and bottom is I feel so bad for my mistake. Okay. सो देखिएगा व्यूअर्स, अगर इनकी करंट एनर्जीज या करंट स्टेट ऑफ माइंड की बात करी जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ये पर्सन इस वक्त में आपको मिस कर रहे हैं। और इनका ये जो मिस करने वाली एनर्जी है ना, इन्हें रुला तक रही है, काफी इमोशनल कर रही है, काफी भावुक कर रही है, या यूं कहो तो दिल इनका काफी ज्यादा आपको याद करके भारी हो रहा है। जैसे कुछ लोगों का होता है ना, वो रोते नहीं है, आसानी से रोते नहीं है, अंदर ही अंदर मन भारी होता है, एक बोझ जैसा सीने पर महसूस होता है। तो वो एनर्जी, वो स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का दिख रहा है। साथ ही साथ इनको ऐसा लग रहा है जैसे इस एनर्जी से, इस स्टेट ऑफ माइंड से अगर कोई इन्हें बाहर निकाल सकता है ना, तो वो सिर्फ मात्र आप हो। उसके पीछे की वजह भी यहाँ पर दिख रही है कि इन्होंने आपके साथ काफी बुरा करा, काफी गलतियां इन्होंने इस रिश्ते में करी, और ऑब्वियसली उन गलतियों को लेकर जब तक आप इन्हें माफ नहीं करेंगे, या जब तक ये उन पास्ट में करी हुई गलतियों को सुधारेंगे नहीं, उसको लेकर प्रायश्चित नहीं करेंगे, या उस चीज को लेकर आपसे सॉरी नहीं मांगेंगे, तब तक ये उस चीज से ना अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। या वो सीने पर जो बोझ है ना, जो इस इंसान को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, वो उतर नहीं पाएगा। इस वक्त में ये पर्सन भी वह सो नहीं पा रहे, सोने में जैसे प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ये पर्सन करवट बदल रहे हैं, बार बार इन्हें अपनी गलती, वो पास्ट, वो अतीत याद आए जा रहा है, और जिसके चलते इन्हें नींद नहीं आ रही है। बार बार इस इंसान को ये चीजें फील हो रही हैं कि इन्होंने आपको दर्द दिया, और ये जो दर्द इन्होंने आपको दिया वो सोल लेवल तक दिया। यानी कि कभी भी किसी को उतना दर्द मत दो, उतना पेन मत दो कि उसकी सोल तक वो चीजें पहुंचे। तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर है। या तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज हैं, आप भी काफी ज्यादा पेन में हो, आप भी काफी ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हो, स्पेशली इस चीज को लेकर कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत क्यों करा। आपने तो सिर्फ इनसे प्यार मांगा था, या प्यार ही चाहा था, एक कमिटमेंट, एक रिश्ता, ये सब चीजें चाहिए थी आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इवन जो आपको इनसे चाहिए था, उसको कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त में ना पसंद कर रहे हैं, वो चीजें इन्हें पसंद आ रही हैं, या वो चीजें इन्हें अपनी तरफ काफी ज्यादा इस वक्त में खींच रही हैं। जितना वो चीजें खींच रही हैं, उतना ज्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको।
यहाँ पर बार बार इस इंसान का अतीत इनके आगे आकर खड़ा हो रहा है और वो इन्हें इनकी गलती का रियलाइजेशन करा रहा है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग में वाइब्स इस पर्सन की तरफ से ये आ रही है कि अतीत में रुके पड़े हैं, अतीत में अटके पड़े हैं, और उस अतीत से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ मात्र आप निकाल सकते हो। वो थॉट, वो सोच, वो स्टेट ऑफ माइंड इस इंसान को और ज्यादा इनके अतीत में रोके पड़ा है। और चीजें मैं आपको बताती हूँ, सब चीजें क्लैरिफाई करके। राशियां, नंबर्स, मंथ, सभी चीजें बताई जाएंगी, बस आपको अंत तक रीडिंग में बने रहना पड़ेगा व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन द वर्ल्ड। देखो चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं ज्योग्राफिकली लेवल पर आप दोनों के दरमियान काफी ज्यादा दूरियां आ चुकी हैं, और ये दूरियां बनाने वाले, दूर करने वाले, दूर होने वाले यही पर्सन है। इनकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही बनी कि इन्होंने इन दूरियों को ज्यादा वैल्यू दी, या इन्होंने इन दूरियों को बनने दिया बजाय उन दूरियों को खत्म करने के, या बजाय उन दूरियों पर काम करने के, इन्होंने उसी को ज्यादा यहाँ पर तूल दी है। कैप्रिकॉर्न और कैंसर, चांसेस है मेरे कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल हो सकते हैं, और ज्योग्राफिकली लेवल पर मेरे कुछ व्यूअर्स के बीच में यहाँ पर दूरियां होने की भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही हैं। बेसिकली यहाँ पर इस इंसान को जितनी ज्यादा इन दूरियों ने आपकी इंपॉर्टेंस समझा दी, उतना ज्यादा इस इंसान को आपकी मदद की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन साथ ही साथ इन्हें ये लग रहा है कि इन दूरियों ने आपको मिटा दिया, या आपको बदल दिया, या आपको इनके लिए तो स्पेशली एकदम प्रीस्टेस की एनर्जी में यहाँ पर पहुंचा दिया। बजाय इनको, इनके प्यार को सुनने के, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुन रहा होगा या सुन रही होगी। वो सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में हैं। चांसेस ये बन रहे हैं पहले छोटी छोटी बातें भी आप इनसे शेयर करते थे, आप इन्हें बताते थे ऐसा आपकी लाइफ में हुआ, या आपने ये करा, ये नहीं करा, लेकिन इस पल में इस इंसान को ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब आपकी तरफ से तो कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि अब आप बताते नहीं हो। जिन चीजों से पता चलता था वो भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके इन्हें बंद होती हुई नजर आ रही हैं, और यही चीजें इस इंसान को, व्यूअर्स, आपको अपने आप से बहुत दूर पहुंचाती हुई फील हो रही हैं। ये चीजें ही आपकी अगर इम्पोर्टेंस समझा रही हैं, तो साथ ही साथ इस चीज का एहसास दिला रही हैं कि भाई आपकी इनकी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस थी, कितनी अहमियत थी, जिसकी कदर इन्होंने उस वक्त पे नहीं जानी जब आप इनके साथ थे। तो वैसी फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। नंबर 2, 21 एंड 3, यानी कि फरवरी और मार्च मंथ मुझे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, पेज ऑफ हैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स, आपसे ना एक परिवार मिल रहा था, मतलब यहाँ यूं कहो तो आप एकदम परिवार, एक घर के तौर पर इन्हें फील होते थे। भले उस वक्त पे इन्होंने इस चीज को फील नहीं करा, लेकिन इस वक्त में ये उसी चीज को फील कर करके काफी ज्यादा रो भी रहे हैं और आपको मिस भी कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अपने इस परिवार के लिए, इस घर के लिए ना कुछ कर नहीं पाए, या जिस तरह से इन्हें यहाँ पर फाइट करनी थी, लीड लेनी थी, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर छोटे लेवल पे रहा। और जो चीजें आपको भी कहीं ना कहीं दिखी हैं कि भाई इस इंसान ने ना उतने एफर्ट्स नहीं डाले जितना ये रिश्ता आप दोनों के दरमियान जब प्रॉब्लम्स हो रही थी तो ये डिमांड कर रहा था। तब उस वक्त पे ये पर्सन बजाय एक्शंस लेने के, एक्शन से ही भागे, और अब कहीं ना कहीं इनके रोने का कारण यही बन रहा है कि उस वक्त पे फाइट क्यों नहीं करी, उस वक्त पे जो भी चैलेंजेस आ रहे थे उन सभी चीजों से डरे क्यों, उन सभी चीजों को लेकर इन्होंने डिस्कवरी क्यों नहीं करी, या उन सभी चीजों को लेकर उस लेवल पर इन्होंने चीजों को एक्सप्लोर करके एक्शन क्यों नहीं लिया। ये सभी चीजें इस इंसान को, व्यूअर्स, अब रुला रही है। तो ये जो रोना है ना इनका, ये कहीं ना कहीं इनके पछतावे के आंसू हैं, वो मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। आप दोनों के दरमियान मुझे उम्र का फासला होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं व्यूअर्स। ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यानी आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो फायर और वाटर इस तरह से मेरे कुछ व्यूअर्स कपल्स हो सकते हैं
यानी कि जितना ये पर्सन बोलते थे, बड़ी बड़ी हाँकते थे, बड़े बड़े वादे करते थे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे संभाल लेंगे, उतना ही ज़्यादा एक्शन लेने के मामले में ये छोटे रह गए, छोटे पड़ गए, या इनके एक्शन छोटे रह गए। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रुला रही हैं, और यही कहीं ना कहीं इस इंसान को एहसास दिला रही हैं कि ये आपसे, अपने घर से, अपने इस परिवार से अपने आप को कितना दूर ले आए, या कितना दूर इन्होंने अपने आप को कर लिया। जो कहीं ना कहीं इनके सपनों को पूरा कर रहा था, कर सकता था, वो सभी चीजें, मतलब एक तरह से आपसे जो परिवार मिल रहा था उसकी इन्होंने कदर ही नहीं जानी, उसकी इन्होंने कदर ही नहीं करी। इस चीज की काफी स्ट्रांग में वाइब्स आ रही हैं। 11, 10, 1 एंड 2 ये मुझे नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, यानी कि आपका जनवरी, आपका फरवरी, अक्टूबर एंड आपका नवंबर मंथ काफी ज्यादा चीजों को अपने लेवल पर, अपनी सोच के लेवल पर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूं कहो तो एक ऐसी परिस्थिति अपने सामने बनती हुई देख रहे हैं जहां पर इन्हें डिसीजन लेना है। और ऑब्वियसली इनका जो डिसीजन है वो सभी चीजों को कहीं ना कहीं अपनी सोच में खत्म होता हुआ फील करा रहा है। एज एन इन्होंने रिश्ते को, आपको ऑलरेडी खत्म कर दिया, या फिर इन्होंने इस रिश्ते को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करा जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से हेल्दी नहीं था या हेल्दी नहीं हुआ। तो उस तरह से चीजें ना इस इंसान के दिमाग में व्यूअर्स काफी ज्यादा घूम रही हैं, जिसको ये अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त पे ये पर्सन कुछ भी हो व्यूअर्स, अपने आप को एक ऐसे डेडलॉक पे पा रहे हैं जहां से अब कोई रास्ता नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये उस डेडलॉक पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद अब इनके जिंदगी में आने वाला कोई फ्यूचर, कोई बेहतर फ्यूचर नहीं है। वो सभी चीजें इस इंसान को सोने नहीं दे रही, वो सभी ओवर थिंकिंग इस इंसान को वहीं पर रोके पड़ी हैं। उससे अलग कुछ हटकर ये पर्सन सोच नहीं पा रहे हैं। चांसेस ये बन रहे हैं इन्होंने इस रिश्ते को बहुत बेरहमी से खत्म करा, ठीक है, या इस रिश्ते में जो चेंजेस आ रहे थे इन्होंने उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करा। वही सभी चीजें इन्हें रोक भी रही हैं, और वही सभी चीजें इन्हें उस डेड लॉक पर लाकर खड़ा कर रही हैं जिस डेड लॉक पर ये पर्सन कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, नंबर 13 और नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। ये आपके साथ के रिश्ते को ही नहीं, अपने आप को, आने वाले कल सबको कहीं ना कहीं ये पर्सन डूबते हुए, खतरे में ये ज्यादा महसूस कर रहे हैं। वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है, और यही फीलिंग इन्हें सोने नहीं दे रही, यही ओवर थिंकिंग इस पर्सन को सोने नहीं दे रही है। यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका व्यूअर सेजिटेरियस है। नंबर 5, नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके मई मंथ। देखो यहाँ पर ना कहीं इस इंसान ने बजाय समझौता करने के, बजाय इस रिश्ते में आपकी बात और अपनी बात दोनों का मिक्सचर करने के, इन्होंने यहाँ पर आसान सा रास्ता चुना। वो था वॉक अवे करने का, आपको बीच रास्ते पर छोड़ने का, या फिर यूं कहो तो जब प्रॉब्लम इस रिश्ते में आनी शुरू हुई तो इन्होंने बजाय उस प्रॉब्लम को सुलझाने के, उस प्रॉब्लम को सुलटाने के, इन्होंने वॉक अवे करने का फैसला लिया। ठीक है, उस वक्त पे भले इन्हें इस चीज का एहसास नहीं हो रहा था कि ये जो फैसला ले रहे हैं ये आगे चलकर इन्हें ही दर्द देगा, इन्हें ही डर में लेकर जाएगा, या इन्हीं को काफी ज्यादा इसी लिए हुए फैसले से परेशानी होगी। ये चीजें इन्हें नहीं पता थी, लेकिन ये चीजें जैसे जैसे वक्त के साथ, वक्त की मार के साथ इन्हें समझ में आ रही हैं, वैसे वैसे यही सभी चीजें इस इंसान की सोल को हिलाकर रख रही हैं। रीजन इस सभी चीज के पीछे का यहाँ पर यही है व्यूअर्स, कि जब ये गए, देखो जाने वाले को इतनी तकलीफ नहीं होती है, जो इंतजार कर रहा होता है या जिसकी जिंदगी से कोई इंसान जा रहा होता है उसे जितनी तकलीफ होती है। तो वही एहसास, वही दर्द ये पर्सन व्यूअर्स इस पल में महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर इन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं कि उस वक्त पे आपको इनकी कितनी ज्यादा जरूरत थी। आपको कहीं ना कहीं इस चीज की जरूरत थी कि आए, आपको गले लगाए, आपको हील करे, आपकी मन की सुने, आपके दिल की सुने। लेकिन इन्होंने बजाय ये सब चीजें देखने के, सुनने के, इन्होंने कुछ का कुछ मतलब लगाया। आपकी चुप्पी तक का भी इन्होंने मतलब लगाया, आपके कहे हुए शब्दों का, आपके गुस्से का, आपकी ब्लॉक करने का, सबका मतलब लगाया। लेकिन आपके दर्द का मतलब ये लगा नहीं पाए। वो फीलिंग इस पर्सन को यहाँ पर इस वक्त में काफी ज्यादा आ रही है।
वक्त वो यहाँ पर इस इंसान को अपने हिस्से आता हुआ दिख रहा है। इस वक्त का शायद मेरे काफी व्यूअर्स को बहुत बेसब्री से इंतजार भी है, और वही वक्त इस इंसान की सोल को यहाँ पर व्यूअर्स पूरी तरह से झंझोड़ कर रख रहा है। ये फीलिंग मुझे इनकी दिख रही है। यहाँ पे वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका लियो। नंबर 11, नंबर 2, नंबर 8, यानी कि आपका व्यूअर्स हो गया फरवरी, अगस्त एंड नवंबर मंथ। 2 साल मुझे चांसेस दिख रहे हैं। काफी मेरे व्यूअर्स 2 साल से नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, या 2 साल से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 साल की यहाँ पर काफी स्ट्रांग में वाइब्स आ रही हैं। और कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये चांसेस हैं कि फरवरी या नवंबर मंथ, चाहे साल कोई सा भी हो, उस मंथ से आप ज्यादा इस रिश्ते में खींचातानी, डिस्टरबेंस, ये सब चीजें फेस कर रहे हो। उम्र में डिफरेंसेस होने की बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स बताई जा रही हैं। ये पर्सन इस वक्त में ना आपको समझ रहे हैं, या आपकी सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ना ईगो से ज्यादा ये रिश्ता प्यारा था, जिसके लिए ना हर एक चीज से प्यारा ये इंसान था या ये इंसान थी। और उसके लिए जब जब इस इंसान ने आपको हर्ट करा ना, जब जब इन्होंने आपको तकलीफ दी, आपने अपने ईगो को साइड करके हिम्मत करके इस रिश्ते में अपनी तरफ से पहल करी। यानी कि मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में इवन ये चांसेस दिख रहे हैं, जब जब आप दोनों के बीच में पहले भी लड़ाई हुई है, पहले भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, पहले भी जब प्रॉब्लम आई है ना, तो आपने अपनी ईगो को साइड में रखकर हिम्मत से इस रिश्ते को संभाला। वो कहीं ना कहीं आपको इनकी सोच में खास बना रहा है, वो वही चीजें आपको इनकी सोच में स्पेशल बना रहा है। ये फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। यही फीलिंग्स व्यूअर्स इस पर्सन को आपकी जिंदगी में या आपको अपनी जिंदगी में फिर से लेकर आने की तमन्नाएं, वो इच्छाएं यहाँ पर डेवलप कर रही हैं, जिस तमन्ना को कहीं ना कहीं मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने यहाँ पर लेट गो कर दिया, मार दिया, या फिर काफी ज्यादा अपने आप को संभाल भी लिया। तो इसके मुझे चांसेस बनते हुए आपके दिख रहे हैं। ठीक है, दिस स्टार एंड 6 ऑफ कप्स। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीजें तो हैं, अपने अतीत में ये पर्सन लौटना चाह रहे हैं, लेकिन उस अतीत की बात नहीं हो रही है जिस अतीत में यहाँ पर ये आपको छोड़कर गए या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई। ये उस अतीत में लौटना चाह रहे हैं जहां पर आप दोनों ने बहुत सारे क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करे, या बहुत सारी मेमोरीज थी, या फिर आप बहुत मासूम थे, बहुत मासूमियत आपके अंदर थी। तो ये उस पास्ट में अपने आप को लौटाने के लिए काफी ज्यादा उतावलापन अपने अंदर फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर उम्मीद जो ज्यादा यहाँ पर जरूरी है, वो उम्मीद ये पर्सन बिल्ड नहीं कर पा रहे। रीजन इस सभी के पीछे का है इनकी वो गलती, जहां पर इन्होंने बजाय इस रिश्ते को पहचानने के, इसकी इक्वालिटी को वैल्यू देने के, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को वैल्यू देने के, इन्होंने इस रिश्ते में मिस्टेक पर मिस्टेक करी, या इन्होंने वॉक अवे करा। तो वॉक अवे करने की, ऐसे मोमेंट पर आपको छोड़ने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बन रही है, जहां पर ना आप सिर्फ बस इन्हें ही देख रहे थे, आपको सिर्फ लग रहा था कि यही मुझे संभाल सकते हैं या यही मुझे बाहर निकाल सकते हैं, और वही इन्होंने यहाँ पर नहीं करा। तो वो चीजें इनके दिल में उस पास्ट की वजह से रुकी पड़ी हैं। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, मुझे काफी स्ट्रॉन्ग इस रीडिंग में दिखा है अभी तक। और नंबर 6, नंबर 17 एंड अगेन नंबर 2, ये काफी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं व्यूअर्स। बेसिकली इन्हें लग रहा है कि अगर आपकी उम्मीदें टूटी है ना, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं। अगर आपकी उम्मीदें फिर भी जुड़ी होती तो शायद ये कुछ करते, या शायद तब कुछ हो पाता। लेकिन इस वक्त में अगर आपकी उम्मीदें टूटी है ना, क्योंकि आप इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते हो, आप इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाले नहीं हो, लेकिन अगर आपकी उम्मीदें टूटी हैं तो इट मीन्स काफी बड़ा तूफान इस रिश्ते में आ चुका है, और जिसको समझने में, जिसको सही करने में इन्होंने बहुत लेट कर दिया। तो ऐसी एनर्जी है कि याद करा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें सही भी अब हो जाएंगी। इन सभी चीजों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट, काफी निराश, काफी परेशान ये पर्सन हो रहे हैं, वो स्थिति अब इनकी बन रही है। देखते हैं थोड़ा सा और कि आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं इनके दिल में, इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। ये बहुत सारे हैं।
हेजिटेशंस। तो बेसिकली कह तो कुछ पा नहीं रहे हैं ये पर्सन, इवन कंफ्यूज हैं, जैसे कि हमने रीडिंग में भी देखा। एंड बस आपसे जैसे ये कहने की इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं कि अब तो बहुत हेजिटेशंस होती है आपसे बात करने में। जैसे कभी एक वक्त पे मुंह उठाकर बात कर लिया करते थे, या तुरंत से आप मैसेज ड्रॉप कर दिया करते थे, कॉल कर दिया करते थे, अब वो सभी चीजें करने में बहुत ज्यादा इन्हें हेजिटेशंस हो रही हैं। बहुत ज्यादा बंदा बंदा सा फील हो रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कसूरवार है आपका दिल तोड़ने के लिए या फिर आपके साथ गलत करने के लिए। काफी ज्यादा कसूरवार अपने आप को खुद से मान भी रहे हैं और कहना भी चाह रहे हैं आपसे स्वीट हार्ट। इवन आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें समझ में आया कि आप इनके लिए क्या हो, क्या थे, क्या बन गए थे और क्या बन सकते थे। ये सभी चीजें ये पर्सन अब आपसे कहने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। या आपका दिल कितना स्वीट था, इतनी गलतियां करने के बाद भी कभी भी आपने ना इनकी गलतियों को वो वैल्यू देने की बजाय यहाँ पर आपने इस रिश्ते को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो ये सच अ स्वीट हार्ट, आपका काफी स्वीट हार्ट था। रिलैक्सेशन, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो रिलैक्स ये कभी एक वक्त पे हुए थे ना, तो वो आपके साथ हुए थे, आपके साथ से इस रिश्ते में हुए थे। अब तो जैसे मानो वो सुकून ही खो गया, वो सुकून ही इनसे नाराज हो गया आपके जाने के साथ साथ। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहने की इच्छा अब रख रहे हैं। स्ट्रेस, काफी ज्यादा स्ट्रेस इनकी जिंदगी में है, या काफी चीजों को लेकर स्ट्रेस ये पर्सन ले रहे हैं। और बहुत सारी चीजों का क्योंकि प्रेशर है, नो डाउट यहाँ पर ना अपनी सोच की वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। ये चीजें यहाँ पर है। ये पर्सन ना व्यूअर्स जो भी इस रिश्ते में हुआ या हो रहा है उसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे, या यूं कहो तो अगर आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आप दोनों के अगर ओपिनियन क्लैश हुए हैं, तो ये उसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। या फिर इन्होंने गलतियां करी हैं तो ये उसे खुद लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उस गलती की माफी ये खुद से नहीं दे पा रहे हैं, तो आप भला कैसे दोगे। तो वो सभी चीजें इनके दिमाग में काफी ज्यादा यहाँ पर व्यूअर्स कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं। और इसी रीजन के चलते ये पर्सन व्यूअर्स बजाय किसी तरह के एक्शंस लेने की स्थिति में अपने आप को पहुंचाने के, अपने आप को डेडलॉक पर ज्यादा पा रहे हैं। तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है इनकी। यहाँ पर ये देख लेती हूँ इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, इस कनेक्शन के रिगार्ड आगे क्या होना है, कोई गाइडेंस है, कोई ब्लेसिंग्स है, वो देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इस कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। बिग हैप्पी चेंजेस, रिमेन पॉजिटिव, सक्सेस, यस। देखो इस रिश्ते में अभी भी बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं, ऐसा डिवाइन आपको बोल रही है। और यस में बोला जा रहा है कि जरूर से होंगी, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको ना अपनी सोच को बनाना होगा। अगर आप एक्चुअली में इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, या अगर आप एक्चुअली में यहाँ पर अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव यहाँ पर देखना चाहते हैं। उसके अलग देखो, अगर आप इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते हो तो भी यहाँ पर आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। जिस चीज को आप चाहते हो उस चीज के लिए, कि वहां पर मुझे कामयाबी मिलेगी, वहां पे मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे बदलाव होंगे। तो ओवरऑल डिवाइन आपसे बोल रही है कि अगर ये तो कंफ्यूज्ड है, इनको तो हमने जाना, लेकिन अगर आप अपने आप को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हो, तो आप भी अपने आप को क्लियर करो और आप उस क्लैरिटी के साथ यहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखो। तो ये यहाँ पर व्यूअर्स आपसे एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। देखो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ना चीजें सब सही हो जाती हैं। वक्त जरूर से लगता है, और वक्त लगने के पीछे का कारण भी कहीं ना कहीं आपकी सोच है, जो आपने काफी लंबे समय से बना रखी है। यानी कि अगर आप बहुत सालों से, बहुत महीनों से नेगेटिव सोच रहे हो, और आप 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन पॉजिटिव रहते हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतने से समय बाद ही आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। और जब आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, उससे पहले आप नेगेटिव होना शुरू हो जाते हो, तो फिर से चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना व्यूअर्स, देखो
अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजें जो है वो काम जल्दी करती हैं। ठीक है, जैसे बच्चे को बिगाड़ना है तो उन्हें बुरी चीजें जल्दी समझ में आती हैं। तो वैसा ही कहीं ना कहीं आपकी सोच की वजह से भी हो रहा है। तो थोड़ा सा सोच में बदलाव लेकर आओगे तो चीजें आपके ही फेवर में यहाँ पर होंगी। उसके अलग भी यहाँ पर अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं जो आपकी सोच को, आपके कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर स्टेबल करे, तो आप मेरे से ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। एंड आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स। लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप वहां पर पूरी चीजें लिखिएगा कि आपको इस चीज के लिए ब्रेसलेट चाहिए, तो मैं वहां पर आपको सारी जानकारी अपनी टीम के माध्यम से फॉरवर्ड करूंगी। तो ये सभी चीजें आपको मेरी टीम वहां पर इस नंबर पर मैसेज के थ्रू बताएगी। उसके अलग अगर आपको पर्सनल सेशंस भी लेने हैं तो वो भी आप बुक करा सकते हैं। कुछ भी चीजें फ्री नहीं है, पूरी तसल्ली के साथ अब चीजें समझिएगा एंड आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स, आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगी। मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।